हेलो दोस्तों, वेलकम टू विरजेश सक्सेस पॉइंट। तो मैं विरजेश आपका अपने चैनल विरजेश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पार्ट ए, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको इस यूनिट के, जिसका नाम है जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए, यूनिट का नाम है जीरो लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और टेम्परेचर के बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे, और एक जो होता है ये हीट के बारे में। इन 3 टॉपिकों के बारे में हम लोग कल डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इस वीडियो का लिंक दिया है। इसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए तो अच्छे से बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि कभी भी मैं आपके लिए जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम आपको बताएं, देखिए कल हमने आपको हीट तक बताया था, हीट यहाँ तक करा दिया था, और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग इसके देखिए स्टेट फंक्शन एंड सॉरी, देखिए यहाँ पे स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है स्टेट फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, स्टेट फंक्शन आप देखिए, स्टेट माने क्या होता है, स्थिति होता है एक प्रकार से, और फंक्शन, अब इसमें देखिए इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए किस प्रकार से है। जैसे ए स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम whose value not depend on the path taken to reach that specific value. It's depend only on the state of system. अब देखिए एक की पॉइंट एक है यहाँ पे, यह केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। जैसा कि स्टेट फंक्शन आपको बता दें, देखिए ये स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन एक प्रकार की प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जिसका वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ सिस्टम, जो निकाय है, सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स, उस स्टेट फंक्शन का वैल्यू केवल उस पे डिपेंड करता है, और वो भी सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम के किस पे, इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया स्टेट फंक्शन। अभी मैं आपको इस पर एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका जो उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मास हो गया, हमारा मास हो गया, और प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, और एनर्जी हो गया। ठीक है, जिसे हम इसे देखिए ये क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद टेम्परेचर हो गया। ये सभी क्या हैं, स्टेट फंक्शन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बाकी इसमें आपको सब कुछ तो बता ही दिया, इसमें यही आपको जानना था। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। अब देखिए उसके बाद आता है पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब पाथ फंक्शन, पाथ माने आप जान ही रहे, रास्ता होता है। अब देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट ए फंक्शन
डेट डिपेंड ऑन द पाथ। अब उसमें क्या था, स्टेट फंक्शन जो है ये इसकी वैल्यू जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती थी, जबकि पाथ फंक्शन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो है इसके पाथ पर डिपेंड करती है। फ्रॉम टू वैल्यू आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका नाम ही है पाथ फंक्शन, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो पाथ पर क्या होगी, डिपेंड करेगी। ठीक है तो अब इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, जैसे हीट और वर्क, ये दो ही इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, हीट एंड वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल होता है। अभी मैं उदाहरण जैसे कि कहा हूँ, अभी उदाहरण बताऊंगा, तो इसमें आपका पाथ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि बोथ पाथ एंड स्टेट फंक्शन आर ऑब्टेन्ड टू इनकाउंटेड, यानी ये जो है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसका सीधा सा यही मतलब है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं उसके आगे। अब देखिए जैसे कि आपको आइडियल गैसेस में आपको पता होगा, आप देखिए जो फंक्शन हम लोग पढ़े हैं उसके जो स्टेट वेरिएबल होते हैं, देखिए स्टेट वेरिएबल क्या, जैसे पी टी सिग्मा और ये वॉल्यूम। अब देखिए P से प्रेशर, T से टेम्परेचर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये संख्या को दर्शाता है एक तरह से, नंबर ऑफ मोल की संख्या को, और V हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे आइडियल गैस में आप लोग पढ़े होंगे PV और nRT, और एक फार्मूला एनर्जी का ये भी होता है कि 3/2 म्यू RT। ठीक है, अब देखिए स्टेट फंक्शन जो हम लोग पढ़े हैं, पाथ और स्टेट फंक्शन, उसकी चेंज क्या होता है। अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट, उसकी अवस्था कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पी टी बी, पी से मतलब प्रेशर, टी से टेम्परेचर, वी से वॉल्यूम, दे आर वेर स्टेट फंक्शन, ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। अब स्टेट फंक्शन किस प्रकार चेंज करता है वो देखिए लिखा है, टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इट्स वन आर मोर स्टेट वेरिएबल टू बी चेंज। अब स्टेट फंक्शन आपका तभी चेंज होगा जब इसके 3 वेरिएबल, अब देखिए वेरिएबल कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों में से कोई एक का मान अगर चेंज हो जाता है तो हमारा स्टेट फंक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका सीधा सा यही मतलब है। अब चलिए अब एक लास्ट आपका बचता है इसमें, अब देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए द सिस्टम इज सेड टू बी इन द थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट वेरिएबल हैव कांस्टेंट। ठीक है, अभी क्या कहता है, एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा जब इसके स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट हो या नियत हो। ठीक है, अब स्टेट वेरिएबल जैसे हम लोग बता दिया है सब। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा तो हमारा उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, अर्थात T बराबर K हो जाएगा। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब की बात की जाएगी, जैसे इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं, तो इसको जो इसमें क्या होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और देखिए प्रेशर का एक मात्रक बार भी होता है। ठीक है, तो जैसे आइसोबारिक होता है तो बार भी एक क्या होता है, प्रेशर का मात्रक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब लास्ट एक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, सिस्टम के जो कंपोजिशन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब चलिए जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के बारे में कहा था समझाने के लिए, चलिए उसको हम लोग बढ़िया से एग्जाम्पल को देख के समझ लेते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका घर हो गया, मान लीजिए ये कोई है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए ये अमित है। कौन है, अमित है, अरे कोई सा भी नाम दे देंगे इसका, मान के चलिए। अब देखिए फिगर तो हमको बनाने आता नहीं है अच्छे से, क्योंकि कलम मेरा बहुत ही वीक था। ठीक है, तो अच्छा आप इसको समझिएगा। ठीक है, इस पे फिगर पे मत जाइएगा। अब देखिए
अब यहाँ पे मान लीजिए घर में कौन कौन से हैं, परिवार है, मान के चलिए माता पिता आपके हैं, ठीक। ये रास्ता है, ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। अब हम लोग पहले समझते हैं स्टेट फंक्शन किस प्रकार जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए स्कूल में कौन होते हैं, स्कूल में आपके कौन रहेंगे, टीचर रहते हैं, ठीक है। स्कूल में कौन रहते हैं, टीचर रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, मान के चलिए टीचर हैं। अब देखिए स्टेट फंक्शन की जब बात की जाएगी तो ये तो आप अपने घर से चले। अब देखिए टीचर आपका क्या हो जाएगा, इसमें टीचर आपका स्टेट फंक्शन का कार्य करेगा। अब देखिए आप अपने घर से चलते हैं तो टीचर को ये मतलब नहीं होता है कि आप किस रास्ते से घूम कर आ रहे हैं, ठीक है। टीचर को केवल ये आप डिपेंड करेगा कि आप स्कूल कब पहुंच रहे हैं, और स्कूल आप कब पहुंच रहे हैं, टाइम से पहुंच रहे हैं कि स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। टीचर को केवल कि इससे मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए टीचर को ये मतलब नहीं होगा कि आप अपने घर से किस रास्ते से आ रहे हैं, उसको मतलब तो केवल यही है कि आप आके क्लास में बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके टीचर क्या किस काम करेंगे, किसका, स्टेट फंक्शन का, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं पाथ फंक्शन। अब यहाँ पे जो आपके माता पिता हो जाएंगे, यहाँ पे ये पाथ फंक्शन का कार्य करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखिए, अब यहाँ समझिए बढ़िया से। अब देखिए ये टीचर जो था इसे पास से मतलब नहीं था, आप से मतलब था कि आप स्कूल आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। जबकि माता पिता का क्या, मान लीजिए ये क्या है, इसके पास मान लीजिए एक स्कूटर हो, ठीक है, एक स्कूटर या स्कूटी जो भी है, मान लीजिए इसके पास मतलब बाइक है एक। तो अब ये माता पिता इसको इसके रास्ते, इसके स्कूल जाने के रास्ते को भी डिपेंड करते हैं एक प्रकार से। अब मान लीजिए जैसे अब इस समय देख रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है। तो अब पेट्रोल, अब देखिए पेट्रोल इसको कहाँ देगा, बाइक से जाता है तो इनका खर्चा कौन डिपेंड करेगा, इनके माता पिता। तो पेट्रोल का पैसा कौन देगा, इनके माता पिता। तो मान के चलिए ये भाई साहब अगर जो यहाँ से घूमते 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 तब जाते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा दूरी को कवर करेंगे और इनकी जो पेट्रोल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और माता पिता को फिर जो है ये भराने के लिए कहेंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा बैठेगा। तो इसलिए जो माता पिता होते हैं ये भाई साहब किस रास्ते से जा रहे हैं उनसे जो है इंक्वायरी होगी, ठीक है। तो माता पिता यहाँ पे क्या हो गए हैं, पाथ फंक्शन। अब देखिए इनका जो जाने वाला सिस्टम है स्कूल, इनके पाथ पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए माता पिता क्या कहेंगे कि आप वहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई लंबा रास्ता है, कोई शॉर्ट वाला है, तो कहेंगे कि आप 60 से क्यों नहीं आए, आपका थोड़ा सा खर्चा बच जाता, ठीक है। तो ये होते हैं, तो माता पिता यहाँ आपके पाथ फंक्शन का कार्य करेंगे और टीचर जो है स्टेट फंक्शन का कार्य करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और जो भी आपके साथी आपके साथ पढ़ते हैं उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये कहा जाता है कि ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। एक कहावत एक लिखी हुई बात कही जाती है, सुरसर के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों 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 खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अर्थात जो सरस्वती जी का ये जो विद्या है ना, ये आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा और जितना आप इसको इकट्ठा करके रखेंगे, किसी के पास शेयर नहीं करेंगे, तो ये आपका एक ना एक दिन ये समाप्त होता चला जाता। तो इसलिए आप भी पढ़िए और अपने साथी को भी शेयर करिए ताकि उसके लिए भी वीडियो लाभदायक हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।